सज़ा के बाद इमरान खान को अटक जेल में रखा गया और उसके बाद ये खबरें चली कि इमरान खान को जो है वो अच्छे किस्म का उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया। मसलन खबरें ये चली कि उनको अंडा पराठा खिलाया गया, उनको ऑमलेट दिया गया, उनको अखबार दी गई, उनको एसी दिया गया, उनको टीवी दिया गया। लेकिन उनकी वकला की टीम के कुछ मेंबर आज उनसे मुलाकात की, और जबकि ये कुछ और स्टोरी सुना रहे हैं। हमारे साथ पीटीआई लीगल टीम के मेंबर जो हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब मौजूद हैं। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, इमरान खान को जो है वो अटक जेल में रखा गया और जैसे कि मैंने इब्तदाई में बताया कि खबरें चली कि उनको एसी दिया गया, अच्छा खाना दिया गया, टीवी दिया गया, अखबार दिया गया। तो ये क्या खबरें एग्जिस्ट करती हैं, सच्ची हैं या सिर्फ अफवाहें हैं? नहीं, ये तो आज जो हमारी मुलाकात हुई है सीनियर लीगल टीम मेंबर्स की, उसके मुताबिक ये सारी अफवाहें। जो अभी तीसरा दिन था उनकी, खान साहब की गिरफ्तारी को, और आज पहली बार तीसरे दिन हमारी जो लीगल टीम थी उनकी मुलाकात हुई है। उसमें जो इंकशाफात थे, जो उन्होंने बयान किया, उसके मुताबिक ये जो मीडिया पे खबरें चलती रही हैं, इनमें कोई भी सदाकत नहीं है। ना उनको कोई सहूलत दी गई है, ना ही उनको किसी अच्छी बैरक के अंदर रखा गया है। उनको एक सी क्लास बैरक के अंदर रखा गया है, जहाँ ना पंखा है, जहाँ ना ताज़ा हवा का आमदोरफ्त है, और जहाँ ना ही कोई सफाई का इंतज़ामात है। इंतहाई तंग जगह है, तारीख जगह है, और वहाँ जानबूझ के ऐसा गंदगी फैलाई गई है ताकि दिन को वहाँ मक्खियाँ होती हैं और रात को कीड़े मकोड़े और मच्छर होते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बेसिक सहूलियात हैं वो भी खान साहब को नहीं दी गई, ना सफाई सुथराई का कोई निज़ाम है और ना जो बेसिक सहूलियात होती हैं। मतलब आप कहते हैं कि अच्छे खाने का इंतज़ाम, अच्छे जैसे जेल का जो खाना नॉर्मल रूटीन में होता है, आप कहते हैं वो भी नहीं दिया गया, ना कोई अच्छा उनको। नहीं, जेल का खाना जेल ही का दिया गया है, ठीक है। लेकिन देखें, एक शख्स जिसकी उम्र 71 साल 70 साल से ज़्यादा है, अब उसकी खुराक का भी एक ख़ास अपना होता है कि उसका ख्याल रखा और जाए। खान साहब अच्छा फूड, हेल्दी और फूड खाते हैं और वैसे भी। खान साहब हमेशा हेल्दी फूड खाते हैं, और वो उनकी एक ज़ाहिर साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, और एक बड़ी पार्टी के सरबराह भी हैं, और एक आलमी शख्सियत भी हैं। और ये एक आलमी सतह पे जाने पहचाने जाने वाले, और इस वक्त दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाली शख्सियतें। अब इनके साथ जो सलूक यहाँ किया गया है या किया जा रहा है, इससे एक तो हमारे जो आलमी इमेज है उसको तो नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का एक मुअज़्ज़ज़ तरीन शहरी, जिसने मुल्क की नेकनामी में इजाफ़ा किया, जिसने मुल्क के जीडीपी में इजाफ़ा किया, जिसने मुल्क के अंदर पैसा लाया, जिसने मुल्क के अवाम को ऊपर उठाने की कोशिश की, जिसने अपने मुल्क का जो आलमी सतह पे मजबूती से दफा किया, जिसने हिंदुस्तान की जारियत का खड़े होकर डट के मुकाबला किया, उसके साथ इस तरह का सलूक जो किया गया है, तो मेरे ख्याल से शायद ही पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल मिलती है। अच्छा, आप कहते हैं कि जिस रूम में रखा गया है तो बारिश हुई, क्योंकि 2-3 दिन बारिश होती जो रही, उनका एक तो छोटा छत सा क्या तंग पकड़ी थी? रूम है, उसमें रोज ताज़ा हवा, रोशनी का कोई इंतज़ामात नहीं है। वहाँ दिन को मक्खियाँ, मच्छर, रात को कीड़े मकोड़े होते हैं। रात को बारिश हुई है, उससे छत टपकती रही है। तो आज जो लीगल टीम की मुलाकात हुई थी, बेसिकली क्या नुकता था, किन मामलात वो को डिस्कस करने गए थे? देखें, बेसिकली लीगल मामलात के ऊपर चूँकि अपीलें दायर करनी है, बहुत सारी पटिशन्स दायर करनी है, सज़ा को चैलेंज करना है, बाकी बहुत सारे मुकदमात हैं जिनको देखना है, तो उस हवाले से है। तो कुछ दस्तावेज़ात को दस्तखत करवाना था जिसमें वकालतनामे थे और बाकी चीज़ें थी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि आपको जो बेसिक सहूलियात हैं जेल में आप कह रहे हैं नहीं मिली, तो इसके हवाले से कोई पिटिशन आप दायर करेंगे कोर्ट में? ये बतौर लीगल टीम हम दायर करेंगे। उसमें क्या प्ली क्या लेंगे? देखिए, उनका ये बुनियादी हक है कि कम से कम उनको एक सेहतमंद जगह, साफ़ सुथरी जगह रखा जाए, और ऐसी जगह हो जहाँ उनकी सेहत महफूज रह सके, और ऐसी जगह ना हो कि उनकी सेहत ख़राब हो जाए, और उनको जो बुनियादी एक आर्टिकल आइन के तहत जो उनकी सहूलियात हैं, तो उसका उस हवाले से उनको फ्राहम की जाए। फिर दूसरा मुझे ये बताएं कि तोशा खाना केस में उनको सज़ा हुई है, तो उस हवाले से आप मामलात डिस्कस करने गए थे, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे अटेस्ट करवाने या साइन करवाने गए थे, तो क्या आप प्ली लेके जाएंगे हाई कोर्ट में, किस चीज़ को बुनियाद बना कर तोशा खाना को चैलेंज करेंगे? देखें, हमारे जो खान साहब से मुलाकात हुई है वो हमारे लीगल टीम के दूसरे मेंबर हैं, उनकी मुलाकात हुई है, तो हम आपस में कोऑर्डिनेशन में ही थे। अब जो तोशा खाना का बुनियादी सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता है वो ये कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल हमें नहीं दिया गया। जो बुनियादी हमारा हक था कि हमें फेयर ट्रायल दिया जाए, हमें अपना
अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाए, हमें अपना दफा करने का मौका दिया जाए, हमें गवाहान पेश करने का मौका दिया जाए, हमें जो दस्तावेज़ात है हमारे केस से मुतल्लिक़ वो भी इस केस के अंदर पेश की जाए इलेक्शन कमीशन की। लेकिन वो हक़ हमें कहीं भी नहीं दिया गया। जो जज हुमायूं दिलावर साहब थे, उन्होंने हमारी हर ऐसी दरख्वास्त को, हमारी हर ऐसी इस्तदा को, हमारी हर ऐसी रिक्वेस्ट को उन्होंने डिनाई किया, रिजेक्ट किया और मुस्तरद किया, जिससे हमारे जो दफ़ा है, हमारा डिफेंस जो है वो मजबूत हो सकता था। और ये उन्होंने डेलिबरेटली और जानबूझकर ऐसा किया ताकि हमारा दफ़ा कमज़ोर रख के वो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना सकें। अच्छा, मुझे बताएं, एतसाद हसन ने कहा था खान साहब, वो जज जो है इस, क्योंकि केस में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ज़्यादा देर अंदर रखा जाए, तो वो कह रहे थे कुछ दिनों में खान साहब, वो कह रहे थे कमिंग वीक में, इसी वीक में जो है, इसी वीक के अंदर जो है रिहा हो जाएंगे और सज़ा जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। क्या इस ये होने जा रहा है या हो सकता है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। तोशाखाना केस के अंदर जो सज़ा सुनाई गई, पहली इससे पहले तो आता है केस मेंटेनेबल था या नहीं था, आया कि ये केस काबिल समात भी था या नहीं। ये केस सिरे से काबिल समात था ही नहीं। अब उस पर सज़ा सुना दी गई है, तो अब सज़ा भी सस्टेनेबल नहीं है, अब ये सज़ा भी कलअदम हो जानी है। अच्छा, मुझे बताएं, जब लास्ट खान साहब की आखिरी दिन था पेशी का तोशाखाना में, आप पीटीआई की तरफ से वह शख्सियत थे जो पेश हुए थे, आपने कहा कि ख्वाजा आरिफ जो मेन कौंसल हैं वो कहीं बिजी हैं, वहाँ पे नहीं आ सकते, तो कुछ देर बाद आएंगे, हमें मौका दिया जाए, तो वो क्या माहौल था? क्या आपने जज साहब से दरख्वास्त की, जज साहब ने क्या कहा? देखिए, मैं जैसे ही गया हूँ 10:30 बजे वक्त मुकर्रर था, मैं जाके पेश हुआ हूँ। दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन के वकला थे, 2 या 3 अमजद वकला, परवेज, अमूमी तौर अमजद परवेज साहब थे एक साथ, साद दूसरे हसन। साद हसन से एक साथ, और मामून थे। 2 इलेक्शन कमीशन के अफसरान थे, टोटल वो आ जाते हैं 5। और पीछे 8-9 नून लीग के वकला खड़े थे। खालिद हुसैन ताज जो हमारे इधर नून लीग के एक वकील हैं इस्लामाबाद बार के, जो हर तारीख पे जाके पूरे केस के अंदर जाके वो मौजूद होते थे, जो पूरी जो इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम होती थी उसको जाके मामलत करते रहते थे, वो और उनके साथी बाकी नून लीगी वकला वहाँ मौजूद थे। और बाकी फिर कोर्ट रिपोर्टर्स थे। हम जाके वो कमरा अदालत सिर्फ इन लोगों से भरा हुआ था, यानी उस दिन नून लीगी वकला की इतनी बड़ी मौजूदगी थी। अब जाके मैं पेश हुआ हूँ, जाके मैंने इस्तदा की है, तो जय साहब को पहले गुस्से से थोड़ा सा गुस्से में आए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर के फिर मैंने उनकी इस्तदा की। मैंने कहा ख्वाजा आरिफ साहब आ रहे हैं तो हमें काइंडली टाइम दिया जाए। उन्होंने कहा जी अगर वो रात 12 बजे तक ना आए। मैंने कहा हमने रात 12 बज जाए फिर भी हमने आज ही दलाइल अपने देने, और हमने आज दलाइल मुकम्मल भी करने। मैंने साथ ये भी कहा कि हमने दलाइल भी आज मुकम्मल करने, हमें थोड़ा सा वक्त, ख्वाजा आरिफ साहब जो है वो दूसरी कोर्ट से फ्री होके आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर वहीं ऑर्डर लिखवाया, जो शॉर्ट ऑर्डर था, हाज़िरी मार्क की, और फिर कहा 12 बजे तक आ जाए, नहीं तो फिर मैं फ़ैसला महफूज कर लूँगा। मैंने इस्तदा की, मैंने कहा सर फ़ैसला तो अदालती वक़्त हमें तो कम से कम उसमें मौका दिया जाए, हम आज हर हाल में पेश हो। बहस करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पहले भी मौका नहीं था, हम चाह रहे थे कि इसके अंदर हम बहस करें। लेकिन जैसे ही 12 बजे तो हमारे ख्वाजा आरिफ साहब और हम बाकी सारे जैसे कचहरी के गेट से वो सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजर रहे थे, तो जैसे हम आज उस दिन बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई थी, तो अंदर जैसे ही पहुँचे तो पता चला कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया। फिर 30 मिनट के अंदर 30 सफ़ात का फ़ैसला सुना दिया गया। मतलब लग रहा, आप कह रहे हैं कि लग रहा है कि 30 मिनट के अंदर जो फैसला था पहले से लिखा गया है। अब फ़ैसला पहले से लिखा हुआ था ऑलरेडी। देखिए, मैं आपको एक नॉर्मल प्रैक्टिस की बात हूँ, एक सफ़ा टाइप करने में नॉर्मली 5 से 10 मिनट लगते हैं, और वो भी अगर आप फैसला किसी जजमेंट को लिखवा रहे हो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपने फ़ाइल पूरी को देखना होता है, उसके सफ़ात को देखना होता है, उसके अंदर जो एग्जिबिट होते हैं उनको देखना होता है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको एग्जामिन करना होता है, जरा को देखना होता है, और आपको जो बाकी दस्तावेज़ात होती हैं उनके साथ चीज़ों को देख के आगे चलना होता है, लिखना होता है। अब वहाँ 30 मिनट के अंदर 30 सफ़ात, मेरे ख्याल से मैं जितनी भी तेज़ से तेज़ कोई कंप्यूटर मशीन हो, जितना तेज़ से तेज़ कोई बोलने वाला भी हो, तो वो इतनी तेज़ी से नहीं कर सकता। अगर एक सफ़ा है वो जजमेंट का, आप नॉर्मली खुद करें, वो एक जजमेंट का कोई भी वो जो उनकी जजमेंट का वो पेज उठा लें, उसको आप टाइम घड़ी पे टाइम फिक्स करें 1 मिनट, ठीक है, वो जो टाइम वॉच होती है वो लगाएं और पढ़ना शुरू करें। 1 मिनट के अंदर वो पढ़ा भी पूरा नहीं जाता, पूरी स्पीड से आप पढ़ना शुरू करें, 1 मिनट के अंदर एक सफ़ा नहीं पढ़ा जाता।
पढ़ना लिखना तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। आप टाइप करते हैं, उसमें गलती होती है, फिर इस्लाह करते हैं, बार बार फिर जुमले को तरतीब दुरुस्त देते हैं। एक सफ़े को जजमेंट का लिखने के 5 से नॉर्मली 10 मिनट चाहिए होते हैं, और वो 1 मिनट के अंदर एक सफ़ा, जिसको बोलने में सिर्फ खाली बोलने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।